इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर NK जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश। विधान की तो भीड़ कई जगह हमने देखी, पर विधान करते हाथ धोते और चले जाते हैं। पर पहली बार हमने देखा कि विधान के साथ साथ जिनवाणी सुनने के लिए भी आगे से पीछे तक भीड़ होती है। ये मैंने कहा, ये मैं सुना रहा हूं इसलिए नहीं सुन रहे, ये मैं सुना रहा हूं इसलिए नहीं सुन रहे हैं। वे अपनी बात, अपनी गलती जिनवाणी के माध्यम से और भगवान कुंद स्वामी के माध्यम से जो उन्हें समझ में आ रही है और सुनते सुनते जो आनंद आ रहा है, अपनी गलती सुधारने का मौका मिल रहा है, इसलिए वे सुन रहे हैं। किस लिए सुन रहे हैं? किस लिए सुन रहे हैं? मात्र सुनने के लिए मत सुनो। हमने तो कह दिया, पर हमारी बात झूठी मत होने देना, हमारी बात झूठी मत हो देना। हमने तो कह दिया, नहीं वे बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कितने बदले? अपने आप से पूछो, कितने बदले? कितना बदलाव मेरे में हुआ? अगर थोड़ा सा भी भावों में बदलाव हुआ है तो विश्वास मानना मोदी जी, भावों में थोड़ा सा बदलाव हमारा भी हमारे आने वाले जीवन के लिए बहुत बड़ा साधन बनेगा, बहुत बड़ा साधन बनेगा। पर मां थोड़ा सा पुरुषार्थ तो करना सीखो, थोड़ा सा उस सम्यक दर्शन का, सम्यक चारित्र का, सम्यक ज्ञान का परिपालन तो करना सीखो। पर तभी समझ पाएंगे, तभी सीख पाएंगे जब जब कभी हम उसको समझने का और उसके पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। दवाई के पास पहुंच जाना और दवाई प्राप्त कर लेना, इसमें अंतर है ना। दवाई के पास तो वो मेडिकल वाला भी है, जेब में भी दवाई है तो वो दवाई तुम्हारे पास है, पर दवाई में पास, धर्म के पास होने से काम नहीं होगा। दवाई का जब तक सेवन नहीं है तब तक कभी काम होने वाला नहीं है। बुद्धिपूर्वक सेवन करना होगा। ये मत कह देना, ये मत कह देना हो जाएगा, हर काम हो नहीं जाएगा। कुछ कार्य हमें बुद्धिपूर्वक सोच समझकर करने की आवश्यकता है, तभी कुछ काम अपने जीवन में बदलाव के रूप में होगा। अन्यथा जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जो विपरीतताएं चल रही है वो विपरीतताएं तो ऐसी ही चलती रहेगी। इसलिए पहले भी कुंद स्वामी ने कहा था और उनकी भाषा को हमने समझा था, संयम के पास हो जाना विशु भाई, संयम के पास हो जाना, संयम के परिणाम हो जाना, ये भिन्न विषय है, और संयम परिणाम होना ये भिन्न विषय है। अंतर आया कुछ समझ में? संयम के परिणाम होना, संयमी के पास होना, और संयम परिणाम होना और संयमी होना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जितना अंतर पृथ्वी और आसमान में है उतना ही अंतर संयम परिणाम और संयम के परिणाम, संयमी के पास होना और संयम होना, इसमें अंतर है। आपके पास क्या है? क्या आप संयमी के पास हो? पंचम काल में संयम नहीं है, कोई बात नहीं, कम से कम श्रद्धा के साथ संयमियों के पास भी रहना सीख लोगे ना, तो भी कुछ काम बन सकता है। अन्यथा छठे काल से कोई बचाने आने वाला नहीं है। तीर्थंकर महावीर आएंगे? तीर्थंकर महावीर आएंगे? नहीं। उन पे जब उपसर्ग हुआ था इस उज्जैनी नगरी में, कौन आया था? कोई नहीं। आपको भी बचाने कोई आने वाला नहीं है, आपको भी बचाने वाला कोई आने वाला नहीं है। इसलिए थोड़ा सा विवेक रखते हुए अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करो। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसका कुछ अंश चरितार्थ करने का, क्रियान्वित करने का प्रयास करो ना। जाना तो बहुत है, जाना नहीं है क्या? जाना नहीं है? घर जाने की पूछ नहीं रहा हूँ, कह रहे सबकी मुंडी ऐसी हो जाइए। जाना तो है, क्या जानकारी हमारे पास नहीं है?
जानकारी तो है, जाना भी बहुत है, पर समस्या है हम मानते बहुत कम है, और मान भी लेना धोखे से, करते और भी कम है, करते और भी कम है, करते और भी कम है। इसलिए जानो, मानो और करो भी, पर जानने, मानने और करने के पहले सुनना भी होगा, सुनना भी होगा। ये सुनने का ही प्रभाव है, सुनने का ही प्रभाव है कि कई त्रियंच नमोकार सुन के कल्याण करके स्वर्ग चले गए। आप कब से पढ़ रहे हैं माताओं? बोलो ना। बच्चों को, घर वालों को नमोकार नहीं सुनाया, वे सब स्वर्ग जाएंगे ना? ऐसे कह रहे भैया, मुंडी हिला रहे, मना कर रहे, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे कह रहे। अरे दूसरों की छोड़ो, अपनी पूछ लो अपने आप से। हमने भी तो कितनी बार नमोकार पढ़ लिया, पर हमारा ठिकाना है कि हम स्वर्ग ही जाएंगे? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। थोड़ा सा विचार करें, जो हम पढ़ रहे हैं क्या उसको हमने ग्रहण किया? व्याख्या तो खूब बड़ी बड़ी हमने सुन ली, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ऐसा सम्यक चारित्र होता है, इसे अणुव्रत कहते हैं, इसे महाव्रत कहते हैं। पर उस अणुव्रतों में से एकाध अणु, परमाणु भी मेरे जीवन में उतर पाया? कुछ थोड़ा सा बदलाव हम अपने भावों में कर पाए? शायद नहीं कर पाए, शायद नहीं कर पाए, शायद नहीं कर पाए। कम से कम कुछ तो करने का प्रयास करो। पर व्यक्ति सोचता है इतने उपवास, इतनी व्रत की महिमा है, हम कैसे करें? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। श्रीपाल, हिंदू भाई, कभी नहीं किया उपवास तो क्या कभी जीवन में करेंगे भी नहीं? ठीक है, नहीं कर पा रहे हम महीनों के, नहीं कर पा रहे हैं 24 घंटे के भी, क्या 4 घंटे का हम नियम लेके 4 घंटे को उपवास नहीं कर सकते? 6 घंटे का उपवास नहीं कर सकते? पहले 4, फिर 6, फिर 10, फिर 12, फिर 24, क्रम से भी तो बढ़ा सकते हैं। आज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। उम्र ढलने पर मात्र शरीर का श्रम होता है, शरीर का मात्र श्रम होता है। भावनात्मक क्रिया कोई हो ही नहीं सकती, भाव लगाकर क्रिया कर ही नहीं पाते। जब हमारे पास शक्ति है तो जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार हम क्यों ना चारित्र धारण करें, शक्ति के अनुसार क्यों ना हम उसे क्रिया में करें। ये भूल है, ये भ्रांति है, ये कहने वालों की बहुत बड़ी भूल है कि पंचम काल में चारित्र नहीं होता, पंचम काल में मोक्ष मार्ग नहीं होता। ये सत्य है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, पर पंचम काल में भी चारित्र है, चारित्र की विशुद्धि है। पिछली गाथाओं में भी कुंद भगवान ने कहा। पुनः आज कह रहे हैं पहले कम से कम सम्यक का सेवन करो, और सम्यक दृष्टि बन गए हो ना, फिर तुरंत अपना काम करो, सम्यक चारित्र को धारण करो। मत करो महाव्रत, अणुव्रत भी मत करो, पर कम से कम श्रावकोचित क्रिया तो करो। क्या 6 आवश्यक प्रतिदिन अभिषेक, पूजा, दान, इन क्रियाओं को भी हम नहीं कर सकते? थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि मात्र चर्चाओं से, व्याख्यानों से, जिनवाणी को सुनते मात्र रहने से काम कभी भी होने वाला नहीं है, कभी भी होने वाला नहीं है। पढ़ते हैं आज अगली गाथा में, 69 नंबर की गाथा में भगवान कुंद स्वामी हमें कुछ और विशेषताओं के साथ कह रहे हैं कि आप भोगों का, पापों का, सबका तो सेवन करते आए हो। अब ये निमित्त मिले हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए काल लब्धि मिली है, मनुष्य बने, देव शास्त्र गुरु मिले, सब कुछ तो मिले, पर अपने भीतर का हम छल कपट तो छोड़े, भीतर की कसायों की गांठ तो छोड़े, तभी कुछ काम हो पाएगा। और जब तुम कसाय छोड़ोगे, पाप छोड़ोगे, वह तुम्हारा कसायों का छोड़ना, पापों का छोड़ना ही एक देश चारित्र को प्राप्त करना है। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर भगवान के ही शब्दों में समझते हैं कि वे क्या आज कहना चाहते हैं। 69 नंबर श्लोक। पुवं सेवदिमिच्छा मलसोहण हेदु समभेषजं पच्छा सेवदिकम्मा मयणासन चारित भेषजं। पुवं मिच्छा मलसोहण,
सबसे पहले अगर कुछ करना है तो मिथ्या मल का शोधन कर, मिथ्या मल का शोधन कर। और जो मिथ्यात रूपी मल तेरे आत्मा में बैठा है, उस मिथ्यात रूपी मल को निकालने का प्रयास कर, तो ही आगे तू बढ़ सकता है। पर कैसे करूं भगवान, कैसे करूं? कपड़ों के तो मल को हम साबुन लगा लगा के धोते कि नहीं मां? कपड़ों को क्या, कपड़े वालों को भी क्या हुआ, नहीं धोते? कपड़ों को भी और कपड़े वालों को भी धो दे, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर अपने भीतर में के मल को, कपड़े के मल तो एक थोड़ा से डिटर्जेंट, थोड़े से साबुन से साफ हो सकते हैं, पर मेरे मन का मल, मेरे आत्मा का मिथ्यात का मल कैसे साफ होगा, कैसे साफ होगा? शिष्य पूछते हुए भगवान कहते हैं, सेवदी सम्मम भेषजम। ये भीतर जो तुम्हारे वह मिथ्यात का अपच बैठा है, वह अपच निकालने के लिए तुम्हें विरेचन लेना होगा। विरेचन जानते? पेट साफ करने के लिए विरेचन लिया जाता है, वह विरेचन लेना होगा। ये जो ज्ञान का अपच हुआ है ना, तथाकथित बहुत सारे ज्ञानियों को जिनके पास श्रद्धा है नहीं है, वे देव शास्त्र गुरु को तो पंचम काल में मानने तैयार नहीं है, पर अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसी जिनको ज्ञान की अपच हुई है ना, उन ज्ञान के अपच होने वालों को कह रहे हैं, ज्ञानी तू अज्ञानी ही है, अभी तुम्हें दवाई की आवश्यकता है, अभी तुम्हें विरेचन की आवश्यकता है। जो तुम्हारे भीतर वह मिथ्या ज्ञान का अपच हुआ है, उसे सम्यक रूपी औषधि से विरेचन कर, तभी काम हो पाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, अन्यथा होने वाला नहीं है। ये व्यर्थ की बातों में आकर बिल्कुल युवाओं अपने क्रियाओं को, आगम की क्रियाओं को छोड़ मत देना, नहीं तो मिलेंगे तुम्हें ऐसे भी रितेश जी, कहाँ महाराज के पास जा रहे हो, क्या पूजा विधान में बैठे हो, बढ़िया दुकान चलाते, हाथ जोड़ो और बढ़िया पहुंचो, क्या 2-2 4-4 घंटे तुम क्रियाकांड में लगे हो। ये क्रियाकांड मात्र नहीं है, ये मात्र क्रियाकांड नहीं है। जिनने आगम की व्यवस्थाओं को नहीं समझा, वो ही आगम का और देव शास्त्र गुरु का वर्णवाद करते हैं। क्यों? आप लोग विधान कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा? पात्रों बताओ ना, आनंद नहीं आ रहा? आनंद किसका आ रहा है? एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ाने का मात्र आनंद नहीं है, ये तो कई बार किया, पर इस बार कुछ भावों की विशुद्धि के साथ हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए कुछ नया आनंद आ रहा है। क्यों संदीप नीलेश आ रहा है? क्यों? वो तो महाराज ने कहा सो बैठ गए हैं मुंह लटका के। नहीं, मुझे विश्वास है 1 दिन बैठे होंगे, 2 दिन बैठे होंगे, तीसरे दिन बैठे होंगे, पर चौथा 5वां दिन जैसे आता है वह आनंद द्विगुणित क्यों प्रदीप जी नहीं हो रहा? मुझे विश्वास है पहले दिन तो बहुत सारों के चेहरे भी मैंने देखे, वो ऐसे बैठे थे, अरे कौन बैठेगा 8 दिन, देखते देखते अनिल जी कल 1024 पूरे हो जाएंगे। सोच लो, विचार कर लो, ये मात्र शरीर की जड़ की क्रियाकांड नहीं है। अरे कहाँ तू क्रियाकांड में पड़ा है? आज ऐसे भी उपदेश देने वाले मिलेंगे। आज दिग्भ्रमित करने वाले बहुत सारे व्याख्याता और बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी और बहुत सारे पंडित भी ऐसे मिलेंगे, कहेंगे कहाँ तू उलझ रहा है पंकज, तू तो नमक मंडी का है, तू तो ज्ञानी है, तू तो और पास का है, तू द्रव्य दृष्टि रख, कहाँ ये पर्याय में पड़ा है? पर्याय को तपाने से, पर्याय की क्रिया करने से क्या होगा? अरे द्रव्य और द्रव्य दृष्टि, इन दोनों में पहले अंतर तो करना सीख और फिर दूसरों को द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान कर। बढ़िया व्याख्यान चल रहा है, द्रव्य दृष्टि, आत्मदृष्टि, परमेश्वरा ऐसा, पर कहां बैठकर? पंखे और कूलर में बैठकर द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान चल रहा है। ज्ञानी पहले द्रव्य को तो पहचान, द्रव्य और द्रव्य दृष्टि में अंतर तो करना सीख। चाहे द्रव्य हो चाहे द्रव्य दृष्टि हो, दोनों भी तेरे भीतर है। उस द्रव्य और द्रव्य दृष्टि के सिद्धांतों को प्राप्त करने से पहले उसे जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल भी तो करना सीख, फिर समझ में आएगा। जो ऐसा कोई द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान करने वाला मिल जाए ना, तो रितेश धीरे से पीछे से जाके एक छोटी सी चोई सुबा देना और कहना द्रव्य दृष्टि से व्याख्यान कर, आवाज नहीं करना बिल्कुल।
तब आवाज निकल रही, पता चल जाएगा कि द्रव्य दृष्टि सही में चल रही है कि मात्र वह तोता, रट्टू तोता जैसे वह ग्रंथ खोल के द्रव्य दृष्टि का व्याख्यान चल रहा है। ज्ञानी समझो तो, कुछ तो प्रैक्टिकल करके स्वयं के जीवन में देख, तभी तो तुम्हारा ये ज्ञान कार्यकारी है। ज्ञान और सिद्धांत कह देना ये ज्ञानी का किंचित भी लक्षण नहीं है। वो ज्ञान सिद्धांत प्रैक्टिकल करके दिखा, चरितार्थ करके दिखा, तो समझ में आएगा हाँ तू कुछ ज्ञानी है। नहीं तो कोरी चर्चाओं से क्या होता है? आप लोगों ने नहीं सुनी? उज्जैन वाले तो वैसे ही ज्ञानी है कि नहीं? उन्हें तो सबको पता है द्रव्य और द्रव्य दृष्टि, द्रव्य और द्रव्य दृष्टि सीमेंट बहुत अंतर है, बहुत बहुत अंतर है। ना आज तक जीव ने द्रव्य को समझा, ना द्रव्य दृष्टि को प्राप्त किया। मात्र और मात्र बातें और कथा कहानियां करते करते, दृष्टांत देते 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 आगम का वर्णवाद करते हुए उलझाना सीखा है। सत्यता को समझो, सत्यता को समझो। ये चारित्र जिसके सेवन की कह रहे हैं, सम्यक को तुमने प्राप्त कर लिया, अब क्या करूं? सम्यक दृष्टि बन गया, निर्वाण हो जाएगा? नहीं, ये पहली सीढ़ी थी। जैसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, ज्ञान तेरा सम्यक ज्ञान हो जाएगा। पर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन ये इति नहीं है, ये समाप्ति नहीं है, ये तो प्रारंभ था। अगर समाप्ति की अंतिम कोई सीढ़ी है तो सम्मचारितम, वह चारित्र है। इसलिए कह रहे हैं पच्छा सेवदी चरिय भेषजम। पहले उस मिथ्यात के मल को साफ करने के लिए वह सम्यक रूपी औषधि का सेवन कर, जिससे तेरे भीतर के मिथ्यात का शोधन होगा, विरेचन होगा। और जैसे मिथ्यात निकल के बाहर आएगा, पश्चात कम्मामय नाशन, कर्म रूपी रोग को, जन्म जरा मृत्यु रोग को नाश करने के लिए अगर कोई दवाई है तो वह चरिय भेषजम, चारित्र रूप ही औषधि है, चारित्र रूप ही औषधि है। अन्य कोई औषधि तुम्हें जन्म जरा मृत्यु से बचाने वाली है ही नहीं। मां पुनः कह रहा हूं, मत करो बहुत बड़े उपवास, बहुत बड़े व्रत मत करो, पर इतना अवश्य कर लो कि मैं मनुष्य बना हूं, जैन कुल में आया हूं, इसका भान रखते हुए कुछ तो साधना, कुछ तो प्रैक्टिकल करना सीख लो। जिस द्रव्य दृष्टि की चर्चा मात्र आगमों में पढ़ी सुनी सुनाई है, उसको कभी एक आध दिन अपने शरीर को उपवास से रखते, भूखे रखते हुए प्रैक्टिकल करके देखो ना, फिर कह देना द्रव्य दृष्टि क्या है। दोनों टाइम का भोजन कर लिया, बढ़िया इंद्रियों के भोग भोगते हुए द्रव्य दृष्टि कहने से काम नहीं होगा। एक आध दिन उपवास कर लो, 4 दिन रस का त्याग करके देख लो, फिर समझ में आएगा कि वास्तव में द्रव्य दृष्टि क्या होती है। त्याग करना नहीं है, क्रिया कुछ करनी नहीं है। इसलिए आज वह इतना आसान पंथ बन चुका है कि करना कुछ नहीं है। मन में आए सो पूजा करो, नहीं तो शर्ट पैंट में आओ, द्रव्य चढ़ाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री महेंद्र कुमार जैन मच्छरदानी, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, भोपाल मध्य प्रदेश। फर्म एग्लिस डायग्नोस्टिक्स, डॉक्टर एनके जैन मेमोरियल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, भोपाल मध्य प्रदेश। सिद्धम पैथोलॉजी लैबोरेटरी, SPL डायग्नोस्टिक्स, रॉयल मार्केट, भोपाल मध्य प्रदेश।